नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे चैनल पेटीएम प्रतीक में, जहां पे मिलते हैं आपको बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक से रिलेटेड वीडियोज। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के बारे में कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाया कैसे जाता है, इसे प्ले स्टोर पे पब्लिश कैसे होता है और बनाने के कौन कौन से मेथड हैं और मैं इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं। मैं अगर स्टार्टिंग से सीखना चाहता हूं तो कहां से सीखूंगा, क्या स्टार्ट करना चाहिए, कैसे मैं सब कुछ कर पाऊंगा। ये बहुत सारे सवाल लोगों के मन में होता है, तो आज मैं आपको सारा कुछ विस्तारवाद तरीके से समझाता हूं। सबसे पहला सवाल आता है कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन कैसे बनाया जाता है। तो इसके दो मेथड्स होते हैं, या तो आप किसी साइट के कोडिंग का यूज करते हैं जो कि जिसमें उसका कुछ परसेंटेज होता है हिस्सा, तो इस मेथड को मैं वेस्ट ऑफ टाइम मानता हूं। इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं सीख पाते हो। लेकिन अगर आप अपना प्रोफेशनल बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एंड्रॉइड स्टूडियो नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसके सबसे पहले तो आपको एक पीसी होना ही चाहिए। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप। अगर आपके पास है तभी आप ये सीख पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, तो एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपको एंड्रॉइड स्टूडियो नाम का जो ऐप होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसको आपको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ता है। उससे पहले आपको क्या क्या आना चाहिए, तो उससे पहले आपको सारा लैंग्वेज सीखा हुआ होना चाहिए, जैसे कि जावा, पाइथन कॉमनली आप सीख सकते हो या फिर कॉटलिन भी सीख सकते हो। तो अगर आप जावा पे कमांड कर देते हो, अगर आपको सब कुछ आता है तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ अप्रोच कर सकते हो। अगर आपको जावा नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर देना, जावा का काफी ट्यूटोरियल मिल जाएगा, वहां से आप सीख सकते हो। जावा सीखने के लिए सबसे पहले आपको इंटेलिजे नाम का एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। वहां पे आपको पैटर्न बाय जावा की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। उस ऐप में आप पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो। जब उसमें आपका प्रैक्टिस खत्म हो जाए, जब आपको धीरे धीरे शुरू में कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे समझना चाहोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और समझते समझते आपको इसके बाद इंटेलिजे से आपको रुक करना है एंड्रॉइड स्टूडियो का। जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो में आते हो तो वहां से आपका मेन कोडिंग का काम शुरू होता है। वहां पे जब आप सब कुछ कर दोगे तो वहां पे आपको दो ऑप्शन आते हैं, एक तो मेन एक्टिविटी का पेज आता है और एक एक्टिविटी का सिंपल पेज आता है, जिसमें आपको अगर आप किसी एप्लीकेशन को बनाते हो तो उसके दो चीज होते हैं। पहला जो मैं आपको सामने देख रहा हूँ, यह एक एप्लीकेशन है कैमरा नाम का, वो मेरा रिकॉर्डिंग दे रहा है। अब ये कैमरा नाम का एप्लीकेशन वर्क कैसे कर रहा है, तो मैंने इसे आदेश दिया है एक बटन टिप कर कि अब तुम स्टार्ट हो जाओ। एवरी टाइम हमेशा तो कैमरा स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन उसके लिए मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा, यानी कि कंप्यूटर में कोड से मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ भाई अब तेरा स्टार्ट होने का समय आ गया है। अब मैं जैसे ही बटन क्लिक किया, यानी एक इंटरफेस है, एक एक्टिविटी का पेज है। अब इस पेज में मैं जैसे ही एंटर क्लिक करता हूँ, ये वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जा रही है। इसका मतलब यह है कि जो मेन एक्टिविटी होता है उसमें हम कोडिंग करके कंप्यूटर को ये बताएंगे कि हाँ भाई जब तुम फोन में जब इंस्टॉल हो जाना तो तुम ऐसे क्लिक करते ही तुम्हारा वर्किंग क्या है, तुमको करना क्या है। तो इसको एक बहुत ही लंबा लिखना पड़ता है कोड, जिससे आप ये लिख कर आप एक कैमरा एप्लीकेशन बना सकते हो। तो इसी तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन का डिजाइनिंग कर सकते हो। तो इसके सबसे बेसिक आपको जावा पूरी आनी चाहिए। साथ में आप जितना भी लैंग्वेज सीख लो, कोई भी लैंग्वेज सीख लो, वो सब आपको काम आएगा, क्योंकि सब लैंग्वेज मिलता जुलता ही होता है। तो इस तरह से आप एक अच्छा एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना सकते हो। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स जानना है कैसे किया जाता है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट करके मुझे बताना। इस पे मैं स्पेशल और भी वीडियो जाता रहूंगा, जिससे अगर आप लोगों को मन है तो मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल भी दे सकता हूँ कि कैसे बनाना है। लेकिन उसके लिए मुझे इस वीडियो पे 1 के आसपास लाइक आ जाए और कुछ लोग कमेंट में मुझे अगर ऐसा बोलते हैं तो मैं कर दूंगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना कहीं मत भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।